नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारत और चीन के बीच डिव कमांडर स्तर की जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि यहां पर यह देखना होगा कि जिस तरीके से बातचीत का दौर जब से शुरू हुआ और भारत का रुख जब से सामने रहा है, तब से चीन धीरे धीरे पीछे तो हट रहा है, लेकिन सैनिकों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ है। और इस सब के बीच भारत में राजनीति बदल रही है। राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि सीमा पर चल क्या रहा है। ऐसे में लद्दाख के सांसद ने हमसे खास बातचीत की है। 10,000 चीनी सैनिक, भारी मात्रा में हथियार, टैंक और तोप, फाइबर बॉम्बर स्क्वाड्रन। इतने लाव लश्कर के साथ एलएसी पर डेरा डाले हुए है चीन। जाहिर है अभी भी अड़ा हुआ है चीन, अभी भी टकराहट के मूड में है चीन। उसकी अकड़, उसकी चालाकी और उसका जिद्दीपन देखिए कि हिंदुस्तान के दबाव और पलटवार के बाद वो सांकेतिक तौर पर 3 इलाकों से अपनी सेना को 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा चुका है, लेकिन एलएसी पर भारी हथियारों और हजारों सैनिकों की तैनाती में कोई फेरबदल नहीं कर रहा है। भारत हर लिहाज से एक सशक्त देश है और हम किसी दूसरे देश की धमकियों से डरते नहीं। हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ मिलिट्री लेवल की बातचीत होती रहेगी, वहीं दूसरी ओर हम अपनी एलएसी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए और हमारी सेनाओं के लिए जरूरी है। इस पर किसी दूसरे देश को ऐतराज नहीं होना चाहिए। चीन की इस चाल को समझते हुए भी भारत ने एलएसी के करीब उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। साथ ही भारत की नजर अब चीन की इन्हीं गतिविधियों पर है और वो इसी मुद्दे पर ही उसे घेरना चाहता है। भारत का मानना है कि जब तक चीन ये सब पीछे नहीं हटाएगा, तब तक तनातनी खत्म होना मुमकिन नहीं है। भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां पीछे हटाई हों, लेकिन अभी भी पीछे के इलाके में चीन ने 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। इसके साथ ही लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि ये मसला तब तक पूरी तरह से नहीं सुलझ सकता जब तक चीन अपना सैन्य जमावड़ा पूरी तरह से खत्म नहीं करता। भारत इस मुद्दे को अगले 10 दिनों में कई बार होने वाली बातचीत में उठाने की रणनीति बना चुका है। मेजर जनरल स्तर की बातचीत का यह दौर बुधवार से शुरू हो गया, लेकिन चीन का दोहरा मापदंड देखिए। एक तरफ चीन हजारों सैनिक और सैन्य साजो सामान के साथ सरहद पर बैठा है, दूसरी तरफ वो बातचीत की मीठी मीठी बातें कर रहा है। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनाइंग ने कहा, हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा के हालात के बारे में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर प्रभावी बातचीत हुई है, जो सकारात्मक सहमति तक पहुंची है। दोनों ही पक्ष सीमा पर इस सहमति के अनुकूल कार्रवाई कर रहे हैं। हर मोर्चे पर हिंदुस्तान भी कर रहा है चीन पर वार। लद्दाख के जोशीले सांसद से सुनिए एलएसी का हाल। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहां हालात कैसे हैं। एलएसी पर चीन जमा बैठा है तो हिंदुस्तान भी पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है। दोनों देशों की भारी भरकम फौज की मौजूदगी के बीच आसपास के गांवों में क्या माहौल है, ये जानने के लिए स्थानीय सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल एलएसी पर गए और हालात का जायजा लिया। वो सेना के जवानों से भी मिले और गांव वालों से भी। खास बातचीत में उन्होंने चीन की चालबाजी पर जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। इस पर आपका क्या कहना है? जो लोकल्स में इस वक्त रोष है कि उनकी जो पैस्चर की जमीन है उस पे चीनी सैनिक अब आके बैठ गए। ये बात सच है। आज तक बीते हुए 30, 40, 50 साल से जो है, जब से 62 के वार के बाद भी, एक तो 62 के वार में जो अक्साई चीन 37,244 किलोमीटर जो है अक्साई चीन, जिसको मैं चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटोरी कहता हूँ, वो किया। उसके बाद भी चाइना का एक पॉलिसी ये रहा है, चाइना के नोमैड्स को आगे करके पीएलए उसके पीछे पीछे आके हमारे लोगों के चरागाह को, पश्चिम लैंड को इंच बाय इंच उन्होंने कब्जा करते किया है पिछले कुछ साल तक। उसमें बहुत सारे हमारे, ये केवल पेंगोंग लेक चुशुल एरिया में ही नहीं हो रहा है, चुमूर से लेके दिमजोक से लेके दुमटी से लेके कपजुंग से लेके छागा से लेके चुशुल से यहाँ फोपरांग तक, ये बहुत लंबा इलाका है
हर एरिया में हमारे नोमैड्स लोग रहते हैं, वो उनका समर पास्चर लैंड अलग होता है, विंटर पास्चर लैंड अलग होता है। विंटर में वो नीचे आते हैं और समर में वो अकॉर्डिंग टू द स्नो मेल्टिंग एरिया, उस हिसाब से जहाँ पास्चर लैंड वो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे पास्चर लैंड जो है अभी हमारे पास नहीं है, वो ऑलरेडी हम खो चुके हैं, क्योंकि चाइना के वहाँ से नोमैड को आगे भेजते हैं, फिर उनकी सुरक्षा के लिए उनके PLA आते हैं और इंडियन आर्मी और ITBP के लोग जो है कभी भी बॉर्डर पे जो डेंस नहीं चाहते हैं, जिसको लेके हमारे लोगों को आगे बढ़ने में रोकते हैं। तो इस कारण से हमारे बहुत सारे पास्चर लैंड जो है वहाँ के नोमैड्स के ग्राजिंग लैंड है, वो ऑलरेडी खो चुके हैं। ये बात सच है। सुना आपने कैसे चीन मौका मिलते ही LAC के करीब डरा धमकाकर स्थानीय लोगों को भगाता रहा है और धीरे धीरे पेस्चर लैंड यानी चारागाहों की भूमि पर कब्जा करता रहा है। तो सवाल यह है कि चीन की इस दादागिरी का इलाज क्या है? इसमें हमारे जो दिल्ली में बैठे पॉलिसी मेकर को, खासकर बॉर्डर पॉलिसी मेकर को एक चीज ये समझना पड़ेगा, जितना भी बॉर्डर पे जो रेजिडेंट सिविलियन है उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है। उनको रहने के घर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल नेटवर्क हो, स्कूल हो, अगर हम बॉर्डर पे उनको परमानेंट सेटल वहां कर सकते हैं तो हमारा एक तो लैंडमार्क भी बन जाएगा और हमारा परमानेंट विलेज भी बन जाएगा। अभी भी हमारा परमानेंट विलेज है, चुमूर में है, देवचौक में है, छागा में है, चुशुल में है, लेकिन वहां के विलेजर्स जो है ऑलरेडी डिस्करेज्ड है। हिंदुस्तान कूटनीतिक और सैन्य स्तर के मोर्चे पर चीन पर लगातार पलटवार करता रहा है। तीसरा मोर्चा यानी रणनीतिक मोर्चा अब और ज्यादा मजबूत करना होगा। ये मोर्चा है LAC से सटे गांवों को गोद लेने का। वैसे सालों से सेना के जरिए भारत इस मोर्चे पर भी चौकन्ना है, लेकिन इसे अब और हाईटेक करने की जरूरत है ताकि चीन फिर से भारत की 1 इंच भूमि पर भी नजर डालने की हिमाकत न कर सके। आज तक ब्यूरो। लेकिन इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। दरअसल सेना से जुड़े मुद्दों पर, किसी और देश से हमारे संबंधों के मुद्दों पर जब सीमा पर इस तरह से टकराव चलता है तब देश को एक सुर में बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति की अलग अलग आवाजें आ रही हैं। चीन के बहाने चल रहे हैं राजनीति के हथियार। दिल्ली से हुआ वार, लद्दाख से हुआ पलटवार। सीमा पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। तनातनी भारत के अंदर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर में असली ट्विस्ट आया है लद्दाख से। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बार जवाब आया लद्दाख से। बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने राहुल को करारा जवाब दिया। धारा 370 हटाने के दौरान सदन में कांग्रेसी तर्कों की धज्जियां उड़ाकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले नामग्याल ने लिखा, हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं। अपने ट्वीट में उन जगहों के नाम लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये तमाम जगह कांग्रेस के शासनकाल में गंवा दी गई। नामग्याल ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने लिखा, 1962 में कांग्रेस राज के दौरान अक्साई चीन यानी 37,244 किलोमीटर का इलाका यूपीए राज में, 2008 तक चुमूर इलाके के तिया पेंगनाग और चापजी घाटी की 250 किलोमीटर लंबाई। यूपीए काल में 2008 में चीनी सेना ने दिमजोग में जोरावर किले को ध्वस्त किया और 2012 में PLA ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बना लिया। 13 सीमेंटेड घरों के साथ चीनी कॉलोनी बसी। यूपीए राज में भारत ने डुंगटी और देमचोक के बीच दुमचेले को गवाया। नामग्याल के इस ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट किया। इस बार उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने लिखा, चीनी घुसाए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा ली। इस बीच PM बिल्कुल चुप है और सीन से गायब हो गए हैं। इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जवाब आया। पंडित नेहरू मान चुके हैं कि चीन ने 1959 में सड़क बना ली थी। कांग्रेस के शहजादे की नींद अब टूटी है। दरअसल बीजेपी इस मुद्दे पर कई बार कांग्रेस को लताड़ चुकी है। उसका साफ साफ आरोप है कि कांग्रेस भारतीय सेना और सरहद से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आती।
राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। सरहद पर सेना चौकन्नी है, दिन रात सजग है ताकि दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब ना होने पाए। जाहिर है वक्त सेना के मनोबल को बढ़ाने का है, न कि राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी की गोलियां चलाने का। सैन्य नीति में राजनीति की घुसपैठ नहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान को बिना इतिहास के क्या देखा जा सकता है? दरअसल लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर जब राजनीतिक सवाल उछाले गए तो बात इतिहास तक जानी ही थी। 1962 का जिक्र आना ही था। लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में अक्साई चिन का आईना भी देखना ही था। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल ये सारी चीजें इतिहास की बात बता रही हैं। उस पर आज राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मंथन तो राजनेताओं को ही आपस में करना होगा। लेकिन चीन को याद रखना होगा कि 1962 पर आकर उसका इतिहास जब रुकता है तो उसके आगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उसे आईना दिखाती हैं। चाहे 1967 की बात हो जाए, 1986 की बात हो जाए, या फिर 2017 के डोकलाम विवाद की, जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने उसे माकूल जवाब दिया था। 73 दिन के गतिरोध के बाद चीन को उल्टे पांव जाना पड़ा था। भारत की ताकत का अंदाजा चीन को नहीं। चीन अक्सर 1962 की लड़ाई की याद दिलाता है। वो भूल जाता है कि कैसे उसने धोखे से हमला किया था। वो भूल जाता है कि उसी हिंदुस्तान ने महज 5 साल के अंदर ही 62 का बदला लद्दाख में लिया था। चीन को भारतीय जवानों ने परास्त किया था। उन्नीस सौ 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 भयंकर लड़ाइयां लड़ी थीं। तब महज 4 दिन में चीन के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया गया था। यही नहीं, चीन को उसकी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया। उस वक्त भी चीन अपने गुरूर में सिक्किम में घुस आया था और बंकर बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन भारत के पलटवार ने चीन को 3 दिनों के भीतर ही मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सिक्किम का विलय भारत में हुआ। चीन और नेपाल दोनों इस विलय का विरोध कर रहे थे। चीन को दूसरा झटका 1987 में लगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची। तब तक चीन के सैनिकों ने वहां अपने तंबू लगा दिए थे। लेकिन आंख दिखाने वाले चीन को आंख दिखाकर भारत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने एक्सरसाइज करी एक चेकर बोर्ड, और हमने हेलीकॉप्टर के जरिए जल्दी से जाके सुमदरोंग, एक जगह है, वैली है वो, हमने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया। चीन वाले भी आगे, उन्होंने एतराज़ भी किया, उनकी भी सामने डिप्लॉयमेंट हो गई, और वो एक किस्म की मुठभेड़ काफ़ी लंबे अरसे तक चली। आखिरकार चीन वाले पीछे हट गए। तो सुमदरोंग चू की जो मुठभेड़ थी वो ब्लडलेस थी, वहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं, सिर्फ आंख दिखाने वाली बात थी, और उसमें भी भारत का अपर हैंड रहा। वो चीन 2017 का डोकलाम विवाद कैसे भूल सकता है? 1967 की तरह वो भूटान के इलाके डोकलाम में सड़क बनाने आ पहुंचा था, लेकिन भूटान ने एक अपील की और भारतीय सेना ने ड्रैगन को उसकी औकात दिखा दी। 2.5 महीने के गतिरोध के बाद चीन को पीछे हटना ही पड़ा। ऐसे में चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत अपना हक तिल भर भी नहीं छोड़ेगा। चीन को लद्दाख में भी पीछे हटना ही पड़ेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। बस समय की बात है, हो सकता है चंद महीने लग जाएं, लेकिन चीन को ऐसा करना ही होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।